मोनिका, वंश, आदित्य, विशाल। कैसे हैं सभी बच्चे? कैसे हैं सभी बच्चे? गुड आफ्टरनून बच्चों। फटाफट से जुड़ जाइए, फटाफट से जुड़ जाइए। स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास। इससे पहले मैं चेक करना चाहूंगी आपका होमवर्क। फटाफट से अपना होमवर्क दिखा दीजिए मुझे। अमित, शो द होमवर्क बेटा। अमित, अमित, कुलदीप, सोनम। बच्चों होमवर्क दिखाइए अपना फटाफट से। वेरी गुड विशाल। वेरी गुड मोनिका। अर्पित, शो योर होमवर्क बेटा। मोनिका, साहिल, वेरी गुड बच्चों। फटाफट से अपना होमवर्क दिखाइए। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और मैं आपको सॉल्व करवा रही थी क्वेश्चन आंसर चैप्टर फर्स्ट से। चलिए उसी को आगे बढ़ाते हैं। जो क्वेश्चंस आपके रिमेनिंग हैं उनको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आप फटाफट से डेट मेंशन कर लीजिए। चैप्टर फर्स्ट 3 क्वेश्चंस आज इसे कंप्लीट करना है। चलिए सभी बच्चों को ठीक से दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है? चलिए सो स्टूडेंट्स, जो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम करने वाले हैं मैच। ठीक है, लैंग्वेज स्किल आ गई है अब अपनी। सो मैच आइटम्स इन लिस्ट ए विद देयर मीनिंग्स इन लिस्ट बी। लिस्ट ए में वर्ड्स हैं और लिस्ट बी में उनके मीन हैं। हमें क्या करना है? एक दूसरे को सही मीन से, वर्ड को सही मीन से मैच करना है। ठीक है, चलिए सो क्या है अपना क्वेश्चन? मैच द फॉलोइंग। ठीक है, देखिए फर्स्ट नंबर है, यहां पर ये लिस्ट ए है और ये लिस्ट बी है। ठीक है, तो यहां पर फर्स्ट वर्ड है अपना वुंडेड, WOUNDED, वुंडेड। सेकंड है अवॉक, थर्ड है
forgive, फोर नंबर है faithful, फाइव नंबर है pity, सिक्स नंबर है बैड्स और सेवन नंबर है रिटर्न। अब बच्चों जैसा इसमें दिया हुआ है सेम मैं वैसे ही राइट करूंगी, आप खुद बताना मुझे कि यहाँ पर किस वर्ड का क्या मीन हो सकता है, ठीक है। तो देखिए इसमें फर्स्ट है got up from sleep, B है give back, C है small patches of ground for plants। आंसर समझ में आती है, फटाफट से आंसर देना है आपको। पार्डन, ई नंबर है लॉयल और एफ नंबर है, एक रह गया ना, ये है severely injured और लास्ट है आपका जी नंबर चलिए फटाफट से बता दीजिए। वेरी गुड, मोनिका ने आंसर दे भी दिया है, समझ में आ गया है उसे एक वर्ड। सबसे पहले देखिए बच्चों वुंडेड, वुंडेड मैंने क्या बताया था, घायल, ठीक है। इनमें से किस मीन का वही सेम मीन आ रहा है जो वुंडेड है, घायल। देखो इंजर्ड, severely injured is wounded, so option F, option F is correct, ठीक है। अवोक, अवोक, अवेक, अवोक, अवोकन, जाग गया, जाग गया मतलब नींद से उठ गया, got up, sleep। forgive, forgive मतलब होता है माफी और यहाँ पर pardon, pardon मीन भी क्या होता है, माफी, ठीक है। faithful विश्वसनीय, जिस पर हम विश्वास कर सके वो होता है loyal, क्या होता है वो, loyal। pity, pity मतलब होता है किस दया, बाद में आपको समझ में आना, ठीक है। pity, feel sorry for। bads, bads मैंने आपको बताया भी था, क्यारियां, कहां गया ये, C। small patches of ground for plants, return, return क्या होता है, वापस लौटा देना, so return में give back। अब मैं इधर लिख देती हूँ फर्स्ट नंबर वाला जो है
को मैच करना है डी से, 4 नंबर को मैच करना है ई से, 5 को जी से, 6 को सी से और 7 को बी से। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। यहां से बताऊं बच्चों, यहां 7 नंबर लिखा हुआ है रिटर्न, 7 नंबर लिखा हुआ है रिटर्न, RETURN रिटर्न, और जी नीचे एफ के बाद में जी नंबर लिखा हुआ है फील सॉरी फॉर, FEEL फील, SORR सॉरी, FOR फॉर, फील सॉरी फॉर। नोट कर लीजिए फटाफट से। रिटर्न 7 नंबर रिटर्न, RETURN रिटर्न, एंड हियर जी नंबर फील सॉरी फॉर रिटर्न, और इधर है फील सॉरी फॉर। मनीषा, मोनिका, have you understood beta? Okay. सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा, आई होप नोट कर लिया है सभी बच्चों ने। चलिए सॉल्व करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार समझा देती हूँ, वापस से देखिए। वुंडेड में सेवरली इंजर्ड, जो घायल होता है, अब वो जाग गया, सो गॉट अप फ्रॉम स्लीप मीन से जाग गया। फॉरगिव पार्डन, फेथफुल लॉयल, पिटी फील सॉरी फॉर, बैड्स स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स, एंड रिटर्न मीन गिव बैक। ओके, चलिए। So now I'm erasing this. चलिए, now students the next question is each of the following sentences has two blanks। यहाँ पर आपको जो एक्सरसाइज दी जा रही है उसमें वन सेंटेंस में ही टू ब्लैंक्स हैं, ठीक है। fill in the blanks with appropriate form of the word given in the bracket। अब एक ब्रैकेट में एक वर्ड दिया हुआ है, उस वर्ड की सही फॉर्म हमें दोनों सेंटेंस में फिल करनी है, यानी उसी एक ही वर्ड की कोई भी अलग अलग फॉर्म वहां पर फिल होनी है, हमें सही फॉर्म फिल करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है, ठीक है। चलिए सो देखिए कैसे फिल करना है। एक एग्जांपल मैं आपको दूंगी, इसके बाद में आपको कोशिश करनी है कि आप सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन में तो मैं लिख देती हूँ फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। बाकी मैं अभी आपको समझा दूंगी कि कैसे आपको फिल करने हैं ब्लैंक्स। fill in the blanks
forms of ये क्वेश्चन है। चलिए नोट करते हैं सेंटेंस जिसमें आपको सही वर्ड फिल कर देना है। जैसे सेंटेंस है ही हैज, फर्स्ट है ही हैज डैश टू हेल्प मी। अच्छे से समझना और फिर बताना। हेल्प मी, डू यू थिंक, डू यू थिंक he will remember his। अब बच्चों टू ब्लैंक्स है, टू ब्लैंक्स के लिए वर्ड एक ही है और वो वर्ड क्या है? वो वर्ड है प्रॉमिस, PROMISE, प्रॉमिस। ठीक है, अब हमें इस प्रॉमिस वर्ड को यूज करना है दोनों ब्लैंक्स में। देखो यहां पर मैं यूज करके बता रही हूं, नेक्स्ट सेंटेंस में आप कोशिश करके देखना। ही हैज टू हेल्प मी। देखो प्रॉमिस बेटा अपने आप में एक वर्ब भी होती है। प्रॉमिस मीन वादा करना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हैज का यूज हुआ है, मैंने आपको टेंस पढ़ाए हैं। यहाँ पर ये कौन सा टेंस है? हैज किसकी आइडेंटिफिकेशन में आता है? कौन से टेंस की आइडेंटिफिकेशन में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट में। और मैंने आपको बताया है कि हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। सो प्रॉमिस की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? प्रॉमिस्ड। ही हैज प्रॉमिस्ड टू मी, ठीक है, टू हेल्प मी। ही हैज प्रॉमिस्ड टू हेल्प मी। उसने मुझसे हेल्प करने का वादा किया। डू यू नो, डू यू थिंक, आपको क्या लगता है? ही विल रिमेंबर हिज, उसको उसका प्रॉमिस रहेगा। बेटा विल आया है ना, विल के साथ यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ चुकी है, यानी कि यहाँ पर प्रॉमिस जो हम यूज करने वाले हैं ये वर्ब नहीं है। यहाँ पर वर्ब कौन है? रिमेंबर है। विल के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब कौन है? रिमेंबर है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है। रिमेंबर मीन याद रखना। तो आपको क्या लगता है कि उसे अपना वादा याद रहेगा? यहाँ पर ये जो वादा है ये एक वर्ड है सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर केवल और केवल प्रॉमिस ही आएगा। He has promised to help me. Do you think he will remember his promise? ठीक है, चलिए क्वेश्चन मार्क है। अब नेक्स्ट सेंटेंस राइट करते हैं। आप समझने की कोशिश कीजिएगा सेकंड को। The dash said that only fresh evidence would make him change his dash। और वर्ड है हमारे पास में जज। जज, जो जज होता है ना वो जज। देखिए द सैड दैट
only fresh evidence would make him change his, क्या आएगा? सोच के बताओ। नेक्स्ट सेंटेंस राइट करती हूँ तब तक मैं। सोच के बताओ क्या आएगा, दिमाग लगाओ अपना। I'm writing one more sentence. I didn't notice any serious dash of opinion among the debaters although they from one another over small points, और ब्रैकेट में लिखना वर्ड है हमारे पास डिफर। अब आपको सेकंड नंबर वाला जो सेंटेंस है उसमें सोचने का टाइम मिल गया है। वेरी गुड, नमन ने आंसर दे भी दिया है। द सेड, किसने कहा? तो जज खुद एक पर्सन होता है, सो द जज सेड। द जज सेड, जज ने क्या कहा? दैट ओनली फ्रेश एविडेंस, केवल जो नए फ्रेश जो एविडेंस है, सबूत है, वुड मेक हिम चेंज हिज, केवल नए सबूत जो हैं वही उसके फैसले को, तो जजमेंट, जज से एक वर्ड बनता है जजमेंट, तो यहां पर क्या आ जाएगा? जजमेंट। जज के फैसले को कौन बदल सकता है? जो न्यू एविडेंस है, फ्रेश एविडेंस है, वो ही उसके जजमेंट को चेंज कर सकते हैं। अब थर्ड नंबर वाला सेंटेंस आप देखिए, टाइम लीजिए, सभी बच्चे कोशिश क्या करो कि आंसर आप भी दे पाओ, ठीक है? चलिए, yes, and our fourth sentence is it's a fairly simple question to dash, but you will will you accept my dash
as final। ठीक है, और हमारे पास में वर्ड है आंसर। आंसर, चलिए अब पहले थर्ड वाला जो है सॉल्व करके देख लेते हैं। अच्छा ठीक है, वेरी गुड नमन। आई डिडंट नोटिस एनी सीरियस ऑफ ओपिनियन अमंग डिबेटर्स। मैंने डिबेटर्स के बीच में, है ना, मैंने डिबेटर्स के विचारों के बीच में कोई भी सीरियस अंतर महसूस नहीं किया। तो डिफर से क्या बनता है? डिफरेंस। डिफरेंस, मैंने उनके विचारों में किसी तरह का कोई डिफरेंस महसूस नहीं किया। ऑल्दो दे from one another over small point, although they are different from one another। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। इट्स अ फेयरली सिंपल क्वेश्चन, ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। टू आंसर, आंसर देने के लिए ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। आंसर, बट विल यू एक्सेप्ट माय आंसर एज फाइनल। तो आंसर ही आएगा इसमें। तो विल यू एक्सेप्ट माय आंसर एज फाइनल। ठीक है, हाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इट्स अ फेयरली सिंपल क्वेश्चन टू आंसर। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर बिल्कुल आसान है। बट विल यू एक्सेप्ट माय आंसर एज फाइनल, क्या आप मेरे आंसर को फाइनली एक्सेप्ट करेंगे? ठीक है, चलिए और आपको सेंटेंस देती हूं जो आप खुद ही सॉल्व करेंगे। बाय सेल्फ आपको सॉल्व करने हैं। समझ नहीं आए तो कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, फाइव नंबर है। इट isn't dash that dash should always be the mother of invention। इन्वेंशन, ठीक है। और इसमें आपके पास वर्ड है नेसेसरी। नेसेसरी वर्ड है हमारे पास में नेसेसरी, ठीक है। और लिखेंगे एक सेंटेंस 6 नंबर। hermits are men, how they acquire their dash no one can tell। और आपके पास में वर्ड है वाइज।
समझेंगे, आ जाएगा समझ में। एक और मेंशन करेंगे नेक्स्ट, आस्किंग फॉर डैश इज एन novel as willingness to dash, और आपके पास वर्ड है forgive। ठीक है बच्चों, ये आपको बाय सेल्फ सॉल्व करना है और आई होप कि आप लोग सॉल्व कर भी लेंगे। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप सभी स्टूडेंट कोशिश कीजिएगा इन सेंटेंस को सॉल्व करने की, और आंसर जो है मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगी। ठीक है, आप मैच करके देख लीजिएगा। सो थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।